22 फरवरी 2026 की शाम लखनऊ के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला कांपते हुए कह रहा था, साहब आशियाना में एक घर है, वहाँ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। इतना सुनते ही शाम के करीब 7 बजे पुलिस टीम आशियाना सेक्टर एल की उस गली में पहुंच जाती है। फिर जब पुलिस उस घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में कदम रखती है तो उन्हें दिखता है कि कमरे में एक कोने में एक नीला ड्रम रखा हुआ है और उसका ढक्कन बंद है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस ड्रम का ढक्कन खोला, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने देखा कि उस ड्रम के अंदर एक इंसान के शरीर के कुछ हिस्से पड़े हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि उन टुकड़ों को कुछ दिन पहले ही उसमें रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम सीन को सिक्योर किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर पहुंचे और जब बॉडी पार्ट्स को केयरफुली एग्जामिन किया गया तो पता चला कि बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मानवेंद्र सिंह की है। वही आदमी जिसके बारे में पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी कि वे बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हैं, लेकिन वहां से अभी तक लौटे नहीं हैं। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा तो उनके स्टेटमेंट काफी रंगीन रहे। कभी वो कहते दिल्ली गए हैं, कभी कोई कहता काम से बाहर गए हैं, तो कभी कोई कहता कि लापता हो गए हैं। और यही वो पल था जब पुलिस वालों को लगने लगा कि इन लोगों में कुछ तो बात है जो घर वाले उन्हें बता नहीं रहे हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म कर दिया था कि मानवेंद्र सिंह की मौत गोली लगने से हुई है। फिर सबूत मिटाने के लिए हाथ पर गए हैं और ड्रम में छिपा दिए गए हैं। इसके बाद जब बुलेट ट्राजेक्टरी एनालिसिस किया गया तो पता चला कि गोली ऊपर से सिर की डायरेक्शन में चली थी और शरीर पर ड्रैग मार्क ने कंफर्म किया कि बॉडी को घसीटा गया था। लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने लुमिनॉल टेस्ट किया, यानी घर के हिस्सों पर एक केमिकल डाला जो खून के निशान को अंधेरे में चमका देता है, तो फिर एक एक करके कमरे से लेकर सीढ़ियों तक के वो सारे खून के निशान उभर आए जिन्हें बहुत मेहनत से मिटाने की कोशिश की गई थी। और यही वो पल था जब पुलिस को पता चला कि आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि कोई अंदर का ही है। अब बारी थी तो बस आरोपी को पकड़ने की जिसने इस घिनौने मर्डर को अंजाम दिया था और इसके लिए डीएसपी साउथ लखनऊ की टीम टेक्निकल सर्वेलेंस शुरू करती है। मानवेंद्र सिंह का मोबाइल डाटा खंगाला गया, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री, लास्ट एक्टिव पिंग्स सब एनालाइज हुआ। फिर एक समय जब उनकी लोकेशन काकोरी की तरफ दिखी और वहाँ कुछ नहीं मिला तो पुलिस समझ गई कि घर वालों की दिल्ली जाके गुमशुदा होने वाली कहानी बिल्कुल ही झूठी थी। यहाँ तक तो पुलिस को काफी कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन जैसे ही एक सब इंस्पेक्टर ने मानवेंद्र के बेटे अक्षत सिंह को कोई संदिग्ध बैग फेंकते हुए देखा, तब पहेली का वो आखिरी टुकड़ा भी मिल गया जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। अब पुलिस अक्षत सिंह को उसी टाइम हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ तेज हुई, जवाब बदलते रहे, दबाव बढ़ता रहा, लेकिन आखिर में वो सच सामने आ ही गया जो पुलिस सुनना चाहती थी। और फिर अक्षत ने वो हर एक चीज बताई जिसने उसे अपने ही पिता को मारने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या वजह रही होगी कि एक बेटे ने अपने ही बाप को मार के ड्रम में पैक करने की? क्या अक्षत को इस क्राइम को अंजाम देते हुए किसी ने नहीं देखा? और सबसे बड़ा सवाल कि इस क्राइम में अक्षत अकेला था या उसके सिर पर किसी और का भी हाथ था? वेलकम टू द केस, दिस इज स्क्रैच क्राइम। मानवेंद्र सिंह लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल में रहने वाले एक सेल्फ मेड इंसान थे। 2 दशक पहले उन्होंने करियर बनाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ गए थे। फिर शहर में आके पैथोलॉजी लैब्स, शराब के ठेके, मोबाइल टावर जैसे कामों के जरिए उन्होंने खूब पैसा कमाया। मानो तो मानवेंद्र सिंह बाहर से बिल्कुल सक्सेसफुल इंसान थे, लेकिन 2017 में पत्नी की मौत के बाद काफी कुछ बदल गया। पत्नी के निधन के बाद मानवेंद्र सिंह ने दोबारा शादी नहीं की। दुनिया के लिए वो हमेशा अपने बच्चों के लिए जीते रहे, लेकिन घर के भीतर उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके बच्चों पर एक बोझ बनती जा रही थी। उन्होंने सपना पाल लिया था कि बेटे को कैसे भी डॉक्टर बना के ही छोड़ना है। अब इसके लिए या तो वो नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करे या गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करे या फिर करोड़ों की कॉलेज फीस देकर प्राइवेट कॉलेज से पढ़े। दूसरी ओर अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास की थी, इंटर में बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करता है, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने पिता के सामने एमबीबीएस को ठुकराते हुए कॉमर्स, बीकॉम वगैरह जैसे पढ़ाइयों की ओर जानने की ख्वाहिश की। मारना डांटना नहीं था, बट वो कुछ अलग ही उसका दिमाग चल रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक अक्षत शांत भी रहता था और अचानक कभी गुस्से में भी आ जाता था। घर में रखी लाइसेंस्ड राइफल से उसे कभी डर नहीं लगता था। उसे हर रोज साफ करता, खोल कर देखता और वापस रख देता। कुछ इस प्रकार जैसे हथियार उसके लिए खिलौना हो। डॉक्टर की पढ़ाई से बचने के लिए कुछ ही समय पहले घर छोड़कर वो भाग गया था, लेकिन जैसे तैसे वो वापस पकड़ के लाया गया और वापस आने के बाद भी उसका मन पुराने जैसा ही रहा। माँ की मौत,
पिता की शक्ति और करियर का बोझ ने एक साथ मिलकर अक्षत के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो अक्षत बाहर से नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला उठ रही थी जो जल्द ही भड़कने वाली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मर्डर वाले दिन से कुछ दिन पहले फिर रात को अक्षत और उसके पापा के बीच बहस छिड़ जाती है। वही नीट, करियर, फ्यूचर, पुरानी बातें जो अक्षत को पसंद नहीं थी। इसके बाद जब उसने अपने घर में अपने पिता की दूसरी शादी की बात सुनी तो उसके पुराने घाव फिर से उभर आए। उसने इस बार ठान लिया कि अब और नहीं। इसी के साथ अब अक्षत कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 20 फरवरी 2026 सुबह 4:30 पर जब चारों ओर सन्नाटा था और मानवेंद्र सिंह अक्षत और अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रहे थे, लेकिन उसी वक्त अक्षत जाग रहा था। अक्षत आज अपने हाथों में लाइसेंसी राइफल लिए बैठा था और मानवेंद्र सिंह के गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। उसके अंदर आज ज्वाला धधक उठी थी और वो बस यही सोच रहा था कि कब उसके पिता सो जाएं और वो उन्हें मौत के घाट उतार सके। फिर जब अक्षत को लगा कि उसके पिता गहरी नींद में चले गए हैं तो वो बिस्तर से उठता है और राइफल मानवेंद्र सिंह की ओर तान देता है और निशाना लगाते हुए सीधा सिर की ओर गोली चला देता है। अक्षत को क्लच दबाते ही जोर की आवाज आती है जिससे उसकी बहन जाग उठती है और अक्षत को राइफल के साथ में देख लेती है, लेकिन अक्षत ने बहन को चुप रहने को बोला और उसे डरा धमका के रूम से बाहर कर दिया, जिसके बाद वो अलग कमरे में जाके सो जाती है। बहन के रूम से जाने के बाद अक्षत के सामने सिर्फ एक खालीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अगला कदम उसको खुद ही तय करना था। कमरे में फैली खामोशी के बीच उसका दिमाग तेजी से कैलकुलेट कर रहा था, अब क्या करूं, कैसे छुपाऊं, और उसे घबराहट में वो शरीर को छुपाने के लिए ऊपर से नीचे घसीटता हुआ ले जाने लगा। फिर रास्ते में जो निशान छूटते उसे अक्षत रगड़ रगड़ के मिटाता जाता ताकि कोई देख न ले। इसके बाद जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया तो उसने मानवेंद्र के शरीर को अलग करने की कोशिश की और उसे एक ब्लू ड्रम में पैक कर दिया। फिर जो बॉडी पार्ट ड्रम में फिट नहीं आए तो उन्हें गाड़ी में दूर ले जाकर कुछ दिन तक फेंकता रहा ताकि उन्हें कोई देख न ले। हत्या के बाद वो घर में गया और चादर वगैरह सब चेंज कर दिया ताकि कोई बिस्तर देखकर भी शक न कर सके, और साथ ही अपने फोन को बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन करता रहा ताकि ट्रैकिंग कंफ्यूज हो जाए। अंत में वो काकोरी साइड गया और वहां फोन ऑन किया ताकि लास्ट लोकेशन घर से दूर दिखे। फिर जब सुबह हुई उसने सबको झूठी कहानी बताई कि पिताजी दिल्ली गए हैं और कुछ दिन बाद चालाकी से जाके पुलिस स्टेशन में अपने पिता की मिसिंग कंप्लेन भी लिखवा दी ताकि पुलिस की शक की सुई उस पर कभी न जाए। लेकिन सच तो सच होता है, वो किसी से नहीं छुपता है। अक्षत आखिरकार पकड़ा जाता है और उस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मुख्य मामला दर्ज किया। साथ में सबूत मिटाने के लिए धारा 201 लगाई गई और आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस वेपन के मिसयूज का मामला भी जोड़ा। मीडिया के सामने जब अक्षत को लाया गया तो उसकी सिर्फ एक ही लाइन थी, मुझसे गलती हो गई। बस यही एक लाइन, मानो जैसे पूरी जिंदगी, पिता की मौत, एक परिवार का टूटना, सब कुछ एक गलती थी। अक्षत का तो फ्रस्ट्रेशन समझ आता है, लेकिन बात जो दिल को छूती है वो ये है कि इस घर में एक बहन भी थी जिसने वो सब अपनी आंखों से देखा, जो उस रात उस कमरे में थी और जो आज इस सबके साथ जीने को मजबूर है। लेकिन शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। घर के बाहर दिखने वाली जिंदगी और घर के भीतर जीने वाली जिंदगी, इन दोनों के बीच का फासला कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि उसे भरने की कोशिश कोई नहीं करता, और तब वो फासला एक दिन किसी एक तरफ से टूट जाता है। मानवेंद्र सिंह का एक सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, जिसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद उन्होंने कभी ये नहीं पूछा बेटा तू क्या बनेगा। दूसरी ओर अक्षत के पास शायद वो शब्द नहीं थे जिसे वो बयां कर सके कि उसका सपना कुछ और है, और जो वो शब्द उसने बोला शायद उसे सुना नहीं गया। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, उन हजारों घरों की है जहां एक्सपेक्टेशंस और आइडेंटिटी के बीच की लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपके सर्कल में ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल होगी तो उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अब एक सवाल आपसे भी है, इस केस में आपके मुताबिक सबसे बड़ी गलती किसकी थी, पिता की, बेटे की, या उस सिस्टम की जो इन दोनों के बीच कभी नहीं आया?